Fe+2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है 4, 5, 3 या 6। Fe+2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है। कैसे होती है, इसके लिए आपको Fe+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर देखना होगा। आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d6 4s2 होता है और Fe+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d6 4s0 होता है। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं तो आयरन Fe+2 में बदल जाता है। ड्यूब कोश में 5 कक्षक होते हैं। इन 6 इलेक्ट्रॉन को डी कक्षक में भरते हैं। एस कक्षक खाली होता है तो Fe+2 में 1, 2, 3, 4 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था +7 किसके द्वारा प्रदर्शित होती है? कोबाल्ट, क्रोमियम, मैग्नीज, वेनेडियम। इन चारों में से कौन सा तत्व उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है? और सही उत्तर है मैग्नीज। मैग्नीज उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d5 4s2 होता है। 3d और 4s कक्षक की ऊर्जा में बहुत कम अंतर होता है। दोनों कक्षक की ऊर्जा में बहुत कम अंतर होता है तो दोनों ही कक्षक के इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में दिए जाते हैं। 5 और 2 कुल 7 इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में दिए जाते हैं तो मैग्नीज की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था +7 होती है। निम्नलिखित में किस यौगिक में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था 0 होती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 यौगिक है। आपको बताना है कि इनमें किस यौगिक में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था 0 है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा ऑप्शन, आयरन पेंटाकार्बोनिल। FeSO4 Fe की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करते हैं। SO4 सल्फेट का ऋणायन है और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था -2 होती है। Fe की ऑक्सीकरण अवस्था को X मान लेते हैं और इन ऑक्सीकरण अवस्थाओं को जोड़ते हैं, इनका योग करते हैं। चूँकि यह अणु उदासीन अणु है, इसका कुल आवेश 0 है तो इन दोनों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं का योग इस तरह से लिखते हैं। अणु उदासीन होता है तो ऑक्सीकरण अवस्थाओं का योग 0 के बराबर होता है। X का मान निकालते हैं तो Fe की ऑक्सीकरण अवस्था +2 प्राप्त होती है। आयरन पेंटाकार्बोनिल Fe की ऑक्सीकरण अवस्था को X मान लेते हैं। CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का अणु है जिसे यहाँ पर कार्बोनिल बोला जाता है और यह उदासीन अणु है तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 0 है। इनका योग करते हैं। संपूर्ण अणु उदासीन अणु है जिस पर कोई आवेश नहीं है तो ऑक्सीकरण अवस्थाओं का योग 0 के बराबर होगा तो X का मान 0 प्राप्त होगा। आयरन पेंटाकार्बोनिल में आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था 0 होती है। Fe की ऑक्सीकरण अवस्था को X मान लेते हैं। पोटेशियम की ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है परंतु पोटेशियम की संख्या 4 है तो इसकी कुल ऑक्सीकरण अवस्था +4 होगी। CN साइनाइड आयन है और इस पर एक ऋणावेश होता है तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था -1 होती है। क्योंकि इसकी संख्या 6 तो इसकी कुल ऑक्सीकरण अवस्था -6 होगी। तीनों को जोड़ते हैं। संपूर्ण अणु उदासीन अणु है तो इन तीनों का योग 0 के बराबर होगा। X का मान निकालते हैं तो X बराबर -4 + 6 +2 होगा। इस आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है। निम्नलिखित में से किसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होता है?
जिस आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है उसका चुंबकीय आघूर्ण भी अधिक होता है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है Fe+3। चुंबकीय आघूर्ण कैसे ज्ञात करते हैं? चुंबकीय आघूर्ण को म्यू से प्रदर्शित करते हैं और इसका फॉर्मूला n कोष्टक n+2 होता है। n कोष्टक n+2 का अंडर रूट। n का मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। जिस आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है उसका चुंबकीय आघूर्ण अधिक होता है। इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं और पता करते हैं कि किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिक है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पता चलता है कि Fe+3 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है। Fe का परमाणु क्रमांक 26 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d6 4s2 होता है। चूँकि Fe की ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर +3 है तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब है कि इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन को अलग करना होगा। तो बाह्यतम कोश से 2 इलेक्ट्रॉन अलग कर देते हैं तो S कक्षक खाली हो जाता है और 1 इलेक्ट्रॉन D कक्षक से अलग कर देते हैं तो D में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 रह जाती है। Fe+3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d5 4s0 होता है। D में 5 कक्षक होते हैं और प्रत्येक कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो कुल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 होती है। n का मान 5 होता है तो यहाँ पर n का मान 5 लिख देते हैं। इसे हल करते हैं। पैंतीस का अंडर रूट लगभग 5.90 होता है। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक बोर मैग्नेटॉन होता है तो Fe+3 का चुंबकीय आघूर्ण 5.90 बोर मैग्नेटॉन होता है। इस तरह से हम सभी आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पता कर चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कर सकते हैं। लैंथेनॉइड श्रेणी में सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है। ए ब्लॉक के तत्वों की 2 श्रेणियां होती है, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। प्रश्न में पूछा गया है कि लैंथेनॉइड श्रेणी के तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है +3। चौथा ऑप्शन सही है।